श्री विष्णु पुराण जी का द्वितीय अंश, पहला अध्याय। इसमें हमारे देश का नाम भारतवर्ष कब पड़ा और किसने दिया ये नाम, इसके बारे में वर्णन है। तो शुरुआत करते हैं। मैत्रेयी जी बोले, हे भगवान, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने सब बताया। जगत की सृष्टि संबंधी सारी बातें आपने बताई, लेकिन मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभुव मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में आपने बताया। अपने प्रियव्रत संतान के विषय में कुछ नहीं बताया, आप उसके बारे में बताइए। तो श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम हैं आगृत, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे, तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिष्मान था। ये प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण और अपने पूर्व जन्म का पूरी बात जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना मन कभी लगाया नहीं। वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। पिता प्रियव्रत ने आगीर्द को जम्बूद्वीप और मेघातिथि को प्रलक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को कौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। उनमें से जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आगीर्द थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए, जिनके नाम थे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राक्ष और सत्क्रमशील राजा केतुमाल। पिता आगीर्द ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकुट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नेषद वर्ष दिया। इसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलांचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आगीर्द ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरणवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राक्ष को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आगीर्द ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। और अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के असुख या अकाल मृत्यु तथा जरा,
मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म, उत्तम अधम, मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भारत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के बाद अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत क्रश हो गए और उनके शरीर की रक्तवाहिनी नाड़ियाँ दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अब आपको पता चला कि भारत के साथ वर्ष क्यों लगाया जाता है, भारत वर्ष क्यों बोला जाता है, इस वर्ष का मीनिंग क्या है, आपको पता चल गया होगा अब तो। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। उसके बाद सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र हुआ और प्रतिहर्ता का पुत्र भव और भव का पुत्र उर्दित और उर्दित का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गया हुआ। गया के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्यु हुआ। मनुष्य का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का पुत्र विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र पैदा हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया, अर्थात वो सब भारतवर्ष को उन्होंने 9 भागों में बांट दिया। और उन्हीं के वंशधरों ने फिर पूर्व काल में कृतत्रेतादि युग कर्म से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतराधीप स्वयंभुव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। विष्णु पुराण बहुत पुराना ग्रंथ है हिंदुओं का। आप सोचो कि इसमें लिखा हुआ है कि भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। यानी ये नाम बहुत पुराना है।